आपको सुनवाते हैं राजन महाराज का बयान, जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। जानते किस बात का है? ये घटना मेरे घर में घटी है। गोरखपुर हमारा घर है, हम कोई विदेश के नहीं है। देवरिया, सिवान, गोरखपुर घर है हमारा। 16 साल की यात्रा में पहली बार ये घटना घटी है। हमारे घर में कल भगदड़ हुआ और ऊपर से हमारे टीम के लोग को गोली मारने की बात कही गई। अब बताइए, हमारे घर में हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे। के माई दूध पी ले भी मार के दिखाओ। तो राजन महाराज के बयान को हमने आपको सुनवाया। अब सीधे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य राज मिश्रा कथावाचक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो धमकी देने वाली बात निकलकर सामने आई है, महाराज जी को आखिर कौन धमकी, आखिर डर क्यों, क्या समझ आ रहा है? कौन आखिर उन्हें धमकी दे रहा है जिस वजह से अब कल नाराज हो गए थे महाराज जी? कई बार कथाओं के बीच में इस प्रकार की परिस्थितियां बहुत बार होती है कि ऐसे आतताई लोग कुछ होते हैं जो कथाओं में ऐसे उपद्रव करने का प्रयास करते हैं। और राजन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, भाई संत को कब तक सहने का अधिकार है? भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना किया, 3 दिन बाद जब समुद्र नहीं माना तो बोले विनय न माना जल जल गए, 3 दिन भी तो बोले राम सकोप भय बिन भय, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो कितनी मतलब क्या चाहता है व्यक्ति? ठीक है, आप कथा सुनने आते हैं, लेकिन कथा सुनने का ये मतलब तो नहीं है कि आप जो चाहें वो कथा में करेंगे और कथा व्यास उसको पूरी तरह से टॉलरेट करता रहेगा, कथा व्यास उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मतलब उपद्रव करके और सनातन को बदनाम करें। वो किसी भी नाम से है, किसी भी भेष में है, किसी भी रूप से है, इसका तात्पर्य नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार का उपद्रव फैलाना चाहते हैं। राजन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई तरीका नहीं हो सकता ना। कथा चल रही है, आपकी जब मर्जी है तो आप जबरदस्ती स्टेज पर चढ़ करके आ जाइए। मतलब व्यासपीठ पर चढ़ने का, व्यासपीठ तक पहुंचने का एक क्राइटेरिया है, एक नियम है, आप उसको तो फॉलो करेंगे ही ना। और अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे तो कथावाचक अपनी व्यासपीठ से बोल रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है ये विषय बहुत गंभीर है, ये सिंपल विषय नहीं है। अगर इस प्रकार की घटना हो रही है और आखिर जो नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं महाराज जी, वो किस पर कर रहे हैं? आखिर उन्हें किससे डर है? किसी से डर की बात, कुछ लोग उनके कथा के यहाँ पहुंचे, पांडाल पर चढ़ने का जो स्टेज है वहां पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। जब उस व्यवस्था के लिए उनको रोका गया कि नहीं इस प्रकार नहीं हो सकता है, तो फिर इस प्रकार का विचार हुआ कि नहीं मतलब ऐसा नहीं होगा तो हम गोली मार देंगे। तो जो लोग भी इस प्रकार का व्यवहार वहां पर कर रहे हैं, इस प्रकार के व्यवहार के लिए आपको भाई बोलना तो व्यासपीठ पर पड़ेगा। ये तो महाराज जी के साथ यहां हुआ, मेरे साथ बिहार में यह घटना हुई थी। बिहार में मैं कथा कर रहा था, मुझसे कहा गया कि कुछ लोगों ने कहा कि मिलना है, मेरे पास समय नहीं था, मैं वहां से मिल करके कि मेरे पास मिलने का समय नहीं था। मैंने कहा मुझे निकलना है, तो बोले पता होता तो पहले तुमको हम किडनैप कर लेते। तो ये बड़ा बवाल है जो इस प्रकार के लोग, कुछ लोग होते हैं जो कथा सुनने नहीं आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रंग में भंग डालने के लिए आते हैं, तो कौन कथा हो में सकते हैं भंग आचार्य डालने के लिए आते हैं। देखिए उसमें किसी विशेष पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। मैं इस पर देखिए मेरे पास उसका टोटल इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन थे, कहां से आए थे, क्या थे, मुझे उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे लगता है कि वो विशेष रूप से उनकी टीम या जो ऑर्गेनाइजर हैं वही उसकी विशेष इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। लेकिन आपको किस पार्टी पे संदेह है आचार्य जी? मैं संदेह किसी पर नहीं कर सकता ना, मैं ऐसे किसी पार्टी का नाम कैसे ले सकता हूं? जब तक क्लियरिफिकेशन मेरे पास नहीं होगा तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता। हो सकता है सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए, आजकल श्री रामचरितमानस जलाया जाने की प्रथा है, सनातन को डेंगू मलेरिया और जो जो हो सकता है वो कहने का प्रयास किया जाता है। आजकल हमारे रामलीला जो पांडाल हैं या हमारे जो गणेश पूजन पांडाल इत्यादि हैं, उन पर पत्थर बरसाने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है इस प्रकार करके राम कथा को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा हो कुछ लोगों के द्वारा कि भाई हम धीरे धीरे अब क्या कर लोगे, तो हम राम कथा भी रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये कहीं से भी किसी प्रकार से भी षड्यंत्र हो सकता है, किसी के द्वारा भी ये षड्यंत्र हो सकता है।
तो जो भी ये लोग करने वाले हैं उन पर मुझे लगता है प्रशासन को कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। और राजन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि आप राम कथा पर उपद्रव करने का प्रयास करें। जी ठीक है, पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, अब आपका क्या है इस पर रिएक्शन? पुनीता जी देखिए, किसी भी कथावाचक हो या धर्माचार्य हो, अगर उसके साथ जबरन हो रहा है, जबरदस्ती हो रही है, तो यह पूर्णतया निंदनीय है और सनातन के लिए यह बहुत बड़ा जो है यह निंदनीय कार्य है। और कोई भी इस तरीके से किसी भी कथावाचक हो, धर्माचार्य हो, इस तरीके से धमकी या इस तरीका का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन पुनीता जी यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले हमारे सनातन समाज में, सनातन संत प्रथा में, सनातन पद्धति में जो है संतों से मिलने की स्वतंत्रता थी, धर्माचार्यों से मिलने की स्वतंत्रता थी, लेकिन आज के समय में कथावाचक हों या फिर संत हों, एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, उससे ज्यादा प्रोटोकॉल तो कथावाचकों का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वीवीआईपी कल्चर जो है वह कथावाचकों के पास भी आ गया। सामान्य व्यक्ति जो पूजनीय मानता है किसी कथावाचक को, वह देवतुल्य मानता है, वहां पहुंचकर बिना पैसे के वह प्रणाम भी नहीं कर सकता, उनका चरण भी स्पर्श नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ ना कुरीतियां जो हैं वह जो है विद्रोह को या इस तरीके की आपत्तिजनक कार्यों को जो है जन्म देती हैं। लेकिन यह पूर्णतया निंदनीय है, चाहे वह किसी कथावाचक हो। आप निवेदन मुद्रा में रहें, सनातन यही सिखाता है कि आपको जो है संत के सामने हमेशा झुक करके रहना चाहिए, तो यह पूर्णतया निंदनीय है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रथाओं को हमें भी बदलने की जरूरत है, वीवीआईपी कल्चर को हमें जो है उखाड़ फेंकना है। कम से कम संत प्रथा समाज में, हमारे संत सनातन में जो है, सत्य सनातन में इस प्रथा को नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता जो है, हमारे आराध्यों, हमारे गुरुओं को, हमारे धर्माचार्यों को जो है वहां तक पहुंचने, उनको प्रणाम करने, उनका जो है आशीष लेने के लिए, उनका जो है शुभ वचन के साथ साथ उनका जो है आशीष लेने के स्वतंत्र माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं जो है विद्रोह का कारण हमारा वीवीआईपी कल्चर रहा। मैं कई अनेकों मंचों से, आपके भी मंच से यह मैंने बोला है कि अगर हमारे धर्म से जो है, हमारे संप्रदाय से निकल करके जैन या बुद्धिस्ट बने हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ढोंग और कुछ न कुछ जो है आपत्तिजनक चीजें रही हैं, जिसकी वजह से हमारे सनातन के प्रति भी लोगों के अंदर विद्रोह आया है। तो इसको जो है धर्माचार्यों को विचार करना चाहिए, धर्म मंचों से विचार करना चाहिए और उसके अनुसार हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने की जरूरत आन पड़ी है पुनीता जी। अब ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, अब आपने राकेश चतुर्वेदी को सुना, वो कह रहे वीवीआईपी कल्चर ये बहुत बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है, और जो उनके चाहने वाले, जो प्रशंसक हैं, उनके सामने अगर शीश नवाना चाहते, अगर वहां पे चले जाते तो उसमें दिक्कत क्या है आखिर? पुनीता जी, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं इस विषय से। मैं मान लेता हूं कथा में आने के लिए किसी के लिए कोई नियम लगाया जाता है क्या? कथा में आप आइए, सुनिए, किसने मना किया है? लेकिन अब मान लेते हैं कि कथा में आए हैं 1 लाख लोग, और 1 लाख लोग कहते हैं कि हमको स्वामी जी से मिलना है, हमको महाराज जी से मिलना है, ये हमको मिलना है ये। अच्छा बताइए, कैसे 1 लाख लोग से स्वामी जी मिलेंगे? 4 घंटे व्यासपीठ पर बैठ करके मैं कथा करता हूं, मुझे पता है 4 घंटे व्यासपीठ पर बैठ करके पब्लिक के सामने कथा को करना, और कथा को करने के बाद फिर ये हो जाए, एक्चुअल में ये सबकी श्रद्धा है, सब लोग चाहते हैं कि हम प्रणाम करें, तो क्या सबकी श्रद्धा के कारण वो 1 लाख लोग अगर प्रणाम करने आ जाएंगे व्यक्ति को, 1000 लोग ये नमस्ते करने आ जाए, तो 5 घंटे का समय नमस्ते करने में लग जाएगा। एक आदमी अगर नमस्ते करने पहुंच जाए, आप सोचिए कैसे पॉसिबल है उस व्यासपीठ पर बैठे व्यक्ति के लिए कि वो 4 घंटे कथा करेगा, फिर 4 घंटे सबसे मिलेगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी कहीं होती नहीं है। वीवीआईपी कल्चर, संत के लिए कोई संत अपनी गाड़ी खरीद कर नहीं चलता है। अगर उसका भक्त उसको वीवीआईपी कल्चर प्रोवाइड कराता है, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? मतलब मुझे अजीब लगता है, मैं सुनता हूं, मुझे कितना दुखद होता है कि पूरी दुनिया एक आदमी निगम पार्षद बन जाता है, एक आदमी प्रधान बन जाता है। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, जरा ये भी यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए महाराज जी ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में ऐसा हुआ, 16 साल से वो यहाँ पर कथा कर रहे हैं, लेकिन अब अगर 16 साल में, क्या इससे पहले कभी इस तरीके से, क्या अब जो उनके प्रशंसक है, क्या उनसे मिलने के लिए ऐसे मंच पर नहीं गए? और अगर इस बार गए तो आखिर इतनी ज्यादा, क्योंकि काफी वो गुस्सा हो गए और ये धमकी भी उन्होंने दी कि देखिए अगर ऐसा हुआ तो सही नहीं होगा, तो आखिर इतना ज्यादा गुस्सा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उन्हें किसी बात का डर होगा, यही वजह है कि उन्होंने नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पर व्यक्त की है। पुनीता सिंह जी, वो कथा सुनने वाले थे ही नहीं। हाँ। जो कथा सुनता है, अगर कथा सुनने के बाद कोई आदमी गोली मारने की धमकी दे रहा है, तो क्या वो कथा सुनने वाला हो सकता है?
कथा सुनने वाला व्यक्ति श्रद्धा भाव से कथा श्रवण करके आता है और वो श्रद्धा भाव से कथा श्रवण करता है और वो कहता है कि अगर आज महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पाई तो इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती। कथा का सबसे पहला नियम है कि श्रद्धा है। जो कुछ इस संसार में हो रहा है वो परमात्मा ने निर्धारित किया, जब समय आएगा तो मैं महाराज जी से मुलाकात कर लूंगी या कर लूंगा। वो व्यक्ति अगर गोली की धमकी दे रहा है, आप सोच लीजिए क्या वो कथा सुनने वाला हो सकता है? वो कथा श्रवण करने वाला नहीं था जिसने भी इस व्यक्ति इस प्रकार की धमकी दी है। इट मीन्स कि वो कथा में उपद्रवी ही थे। वो महाराज जी को प्रणाम करने नहीं आए थे, महाराज जी से मिलने नहीं आए थे। महाराज जी से मिलने वाले, महाराज जी से प्रणाम करने वाले मैं बहुत अच्छी तरीके से लोगों को जानता हूं। बागेश्वर धाम नोएडा में आए लोगों ने 2:30 बजे रात को 3-3 बजे तक इंतजार किया है। लोग बंदूक लेकर के तो नहीं चढ़ गए, राइट? आप भी अगर जाएंगे कहीं कारणवश आप किसी का इंटरव्यू लेने जाती होंगी और मान लिया जाए कि वो व्यक्ति बिजी है, उसके बस की पॉसिबिलिटी नहीं है मिल पाना, तो आप क्या करेंगे? दूसरे दिन जाती है बंदूक लेके चढ़ जाती है? बंदूक लेके तो नहीं चढ़ती होंगी ना कि नहीं मैं तो न्यूज से आई हूं, मेरा तो एक अलग हुआ है, मैं तो गोली मार दूंगी अगर मुझे नहीं मिलेगा। क्या रहा है आखिर? किससे परेशानी होती है हो सकती है रामकथा से? आखिर कौन धमका सकता है? कौन था वो जिस तरीके से? जी पुनीता सिंह जी, आप इस देश में उपद्रवियों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। सनातन और सनातनी पूरी दुनिया के टारगेट में हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। तो मतलब वो तो राजन जी महाराज हैं। अगर रामायण टारगेट पर हो सकता है, अगर सनातन धर्म टारगेट पर हो सकता है, तो फिर राजन जी महाराज, आचार्य राज मिश्रा या कोई भी व्यक्ति क्या मायने रखता है किसी के लिए? तो जो भी उपद्रवी हैं उनकी छानबीन निश्चित रूप से की जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन पर कार्य करेगा, उन पर जरूर वो किया जाएगा। लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं, मैं इस पर किसी पार्टी का नाम ले लूं, किसी व्यक्ति का नाम ले लूं, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो उपद्रवी निश्चित रूप से हैं और वो निकल करके आएंगे, और ना वो महाराज जी के भगत हैं और ना ही वो कथा श्रवण करने वाले लोग हैं। वो सिर्फ उत्पाती हैं, वो सिर्फ दुष्ट हैं। जिस प्रकार पहले मारीच और सुबाहु यज्ञ के अंदर ला करके ब्लड डाल दिया करते थे, हड्डी डाल दिया करते थे ताकि ढंग से यज्ञ ना हो पाए, उसी प्रकार ये आज के मारीच और सुबाहु हैं जो कथा के अंदर विघ्न उत्पन्न करना चाहते। ठीक है। अब राकेश जी, क्योंकि देखिए अगर कथावाचक को इस तरीके से धमकी मिलती है, और जैसे कि आपने कहा कि वीवीआईपी कल्चर जो है ये खत्म होना चाहिए, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि अब कई कथावाचकों को धमकी मिलती रही है, और ऐसे में ये भी संभव नहीं हो पाएगा कि भारी तादाद में जो लोग वहां पर पहुंचे, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, हर किसी से वहां पर मिला जाए, जिस तरीके से देखिए राज मिश्रा जी कहते हुए नजर आए। लेकिन अब आपको क्या समझ आ रहा है, क्या जरूरी नहीं है कि किसी कथावाचक को इस तरीके से सही मायने में अब एक सुरक्षित माहौल दिया जाए ताकि वो सही तरीके से वो कथा वहां पर करवा पाए? क्योंकि वहां पर देखिए अगर धमकी दी जाती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है बात है कि कोई ना कोई माहौल तो जरूर खराब कर रहा है। पुनीता जी, वहां पर उस कथावाचक से ज्यादा वहां जो 1 लाख या 1.25 लाख या जो भी भीड़ है, 50,000, उस भीड़ की जान की कीमत ज्यादा है। मुझे लगता है श्रोता की कीमत ज्यादा है। उसका भी कारण बता दूं। अभी राज मिश्रा भाई ने कहा कि जो है सभी लोग नहीं मिल सकते। मैं सहमत हूं राज जी कि सभी लोग नहीं मिल सकते, और आपसे मैं व्यक्तिगत आपको मैं जानता हूं, आपका स्वभाव, आपका जो है विचार बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मैं सहमत भी हूं। लेकिन आप ये मानिए आचार्य राज जी कि जब हम उसी कथा में, कथा आपने कहा समर्पण का है, सेवा भाव का है, लेकिन पुनीता जी आप देखिए कि वहीं पर 10 लोगों के लिए वीवीआईपी सोफे लगेंगे। अगर सबके लिए समान भाव है तो सब एक समान कथा सुने। दूसरी चीज, जब इसी कल्चर की वजह से जब 1.5 लाख की भीड़ मिलती है और बाबा जो है वहां से निकल लेता है और बाबा के पैर छूने के लिए लाखों लोग मर जाते हैं पुनीता जी, तब किसी विचार रूप से किसी भी कथावाचक के मुख से इस चीज के लिए बुराई नहीं आती है। लेकिन एक चीज और बता दूं पुनीता जी, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, आदरणीय राज जी से भी कह रहा हूं, आदरणीय राज जी भी जो है व्यासपीठ पर बैठते हैं, कि मुझे लगता है कि कथा श्रवण या कथा वाचन जो है वह एकदम से भाव विभोर होकर के करने का है। वहां पर एक समानता का विषय है। अगर आप जो है सुबाहु और मारीच का आपने जिक्र कर दिया, तो आप ये भी याद करेंगे कि उस समय जब कथा या इस तरीके का कथा श्रवण या वाचन होता था तो सभी, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे प्रजा हो, वह एक समान जो है धरा पर बैठ करके आसन लेकर एक जो है पंक्ति में कथा श्रवण करती थी। तो आज जो है बहुत हद तक जो है वह जो है विशेष रूप से विशेष
उपाधि लेकर के मंच पर मंच साझा करना और मंच पर जो है आना, कहीं ना कहीं इस प्रथा को खत्म करके, और जो वहां मंच संचालन कर रहे हैं, मैंने कई बार बोला है, जब अभी उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले एक भगदड़ मची बाबा के पैर छूने के लिए, बाबा के जो है पैर के नीचे की मिट्टी लेने के लिए, सो कॉल जो अपने आप को शिव के जो है अनंत भक्त बताते थे। लेकिन आप देखिए कि वहां पर कहीं ना कहीं उस कथावाचक की भी जिम्मेदारी होती है, उस आयोजकों की भी जिम्मेदारी होती है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, तीनों की मिलकर के होती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं तीनों की कमियां आई हैं, जो विशेष रूप से आने वाले समय में भी ये और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ भक्तों के अंदर भी हम लोगों ने देखा है, कई बार आपने भी कई कथावाचक या पूजा स्नान इत्यादि का जो है कवरेज किया होगा, वहां लोगों का भी आक्रोश दिखता है कि वीवीआईपी आकर के दर्शन करके चले जाते हैं गाड़ियों पर, जनता जो है धक्के खा रही होती है, जबकि सेवा जनता के लिए है राजा का उत्तरदायित्व। तो ऐसी अवस्था में सब कुछ अच्छा, मैंने पहले ही पंक्ति में कहा समानता कि की इस बात तरीके कर से रहे हैं, कृत्य लेकिन करना यहाँ तो विरोध समानता है। की बात है ही नहीं ना, यहाँ तो सुरक्षा की बात है। अगर कोई इस तरीके से मंच पर घुसने की कोशिश कर रहा हो, धमकी दे रहा हो, तो ये तो कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत बड़ा खतरा है ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रीता जी, मैंने यही कहा कि वहां कहीं ना कहीं प्रशासन और आयोजक की महा गलती है, और यहाँ सबसे बड़ा जो है आयोजक की गलती है, क्योंकि मंच तक जाना, मंच तक कौन जा सकता है, वह सीमा तय होती है, और वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे आयोजकों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा हो, वह वहां पर रहती है जो है कथावाचक के लिए। और राजन जी एक जो है सम्मानित उत्तर भारत के कथावाचक है, और खास करके जो है अवधी और भोजपुरी के सबसे सम्मानित कथावाचक है। ऐसी अवस्था में वहां पर जरूर उस स्तर की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि मंच तक जो जाए, जिसके परमिशन हो, जो है वहां तक जा सकता है, वही वहां तक पहुंचे। ऐसी अवस्था में बीच मंच पर कथा के मध्य में जाना वह कहीं ना कहीं सुरक्षा का फेलियर है।